भगवान को एक पत्र। लेचो एक समर्पित किसान थे। उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद थी। हालांकि उनके दुहक के लिए एक ओलावृष्टि आई और उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेचो बहुत दुखी था। हालांकि उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा वह एक अत्यंत सीधा सादा व्यक्ति था। काफी समय तक खेत पर काम करने के बावजूद उन्हें लिखना आता था। इस प्रकार उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने भगवान से उसे 100 पैसे भेजने के लिए कहा। उस समय वह डाकघर गया और अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। डाकिये ने लेटर बॉक्स से पत्र निकाला। उन्होंने उस पर संबोधन पढ़ा और खूब हंसे। इसके अलावा वह पोस्टमास्टर के पास गया और उसे वह अजीब पत्र दिखाया। और तो और पोस्टमास्टर ने भी भगवान का पता देखकर उसी तरह हंसा। हालांकि पत्र पढ़कर वह बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना की जिसकी ईश्वर में निर्विवाद आस्था थी और उन्होंने पैसे के रूप में उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों से दान देने को कहा। इसके अलावा उन्होंने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया। हालांकि वे लेंचो के अनुरोध के अनुसार केवल 50 पैसों से थोड़ा अधिक ही एकत्र कर पाए। पोस्टमास्टर ने पैसे एक लिफाफे में रख दिए। यह लेंचो को संबोधित था। रविवार को लेंचो एक बार फिर डाकघर आया। उन्होंने पूछा कि क्या उनके लिए कोई पत्र है। पोस्टमास्टर ने पत्र निकाला और लेंचो को सौंप दिया। पैसे देखकर लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे भगवान पर गुस्सा आया। उसे यकीन था कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। उसने कागज और स्याही ली और भगवान को एक और पत्र लिखा। फिर उसने उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेंचो के वहां से चले जाने के बाद पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसे केवल 70 पैसे मिले हैं। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि इस बार उसे बाकी पैसे भी भेज दिए जाएं। हालांकि उन्होंने भगवान से मेल के माध्यम से पैसे न भेजने के लिए कहा। उन्होंने लिखा कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह थे और इसलिए उन्होंने पैसे चुराए होंगे। निष्कर्ष, हमने सीखा कि विश्वास में हमें वह देने की शक्ति है जो हम चाहते हैं।